तो मूवी का स्टार्ट होता है एक ऐसे टाउन को दिखाते हुए जिसमें दो लड़के रहा करते थे। वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। उनका स्कूल भी एक ही था। अब इनमें से एक लड़के का नाम डैरन होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और पढ़ने वाला बच्चा होता है। उसके पेरेंट्स भी उससे काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन जाहिर है टीनेजर होने की वजह से उसका दोस्त काफ़ी शरारती होता है, तो वो डैरन को अपने साथ स्कूल स्किप करवा देता है। और ये बात डैरन के पेरेंट्स को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो वो डैरन को भी अक्सर कहते रहते हैं कि हमें तुम्हारा दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं है। अब डैरन के पेरेंट्स उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि आइंदा के बाद तुम अपने दोस्त जिसका नाम स्टीव है उसके पास कभी नहीं जाओगे, ना उसकी कंपनी में रहोगे, क्योंकि तुम खराब हो रहे हो, तुम्हारा पढ़ाई में भी कहीं दिल नहीं लगता। लेकिन ये बात डैरन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो स्टीव से दोस्ती बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए वो स्टीव के पास जाता है और उसे बताता है कि मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं कि तुमसे दोस्ती नहीं रखनी, लेकिन तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और मैं ऐसा नहीं चाहता, तो हम हमेशा दोस्त रहेंगे, ठीक है? तो स्टीव कहता है बैड आइडिया, और वो दोनों इस टॉपिक को लेके बहस शुरू कर देते हैं। तभी उनके पास से कोई गाड़ी गुजरती है जो कि उनकी तरफ एक पोस्टर फेंकती है, और वो पोस्टर होता है किसी सर्कस का जो कि आज रात होने वाली थी। ये दोनों इस पोस्टर को देखने लगते हैं जैसे यहाँ जाने के लिए ये लोग विलिंग हो। अब हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। डैरन फिर से क्लास में ध्यान देने की बजाय इस पोस्टर को अपने बुक में रखकर देख रहा होता है कि तभी वहाँ पर टीचर आते हैं और वो ये पोस्टर छीन के देखने लगते हैं। वो सब बच्चों को वार्न करते हैं कि खबरदार कोई बच्चा इस सर्कस में गया तो तुम में से कोई भी यहाँ नहीं जाएगा। लेकिन डैरन तो बात मानने वाला था ही नहीं। वो रात होते ही अपने दोस्त स्टीव को लेके उस सर्कस में जाने के लिए निकल पड़ता है। ये लोग आज भी अपने पेरेंट्स से छुप कर गए थे। अब ये लोग उधर पहुंच जाते हैं और अपनी टिकट्स लेने लगते हैं, तो उनके हाथ पर कोई छोटा सा क्रिएचर काट लेता है। तभी वहाँ पर इन्हें एक आदमी मिलता है और वो इनसे बातें करने लगता है। फिर ये लोग अंदर आ जाते हैं जहाँ पर तरह तरह के क्रिएचर्स और कैरेक्टर्स देख रहे होते हैं। उधर एक बंदर के जैसे देखने वाला वुल्फ भी होता है, साथ ही साथ एक स्नेक मैन भी और एक ऐसी औरत जो कि अपने किसी भी बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर सकती थी। सब अपने अपने कारनामे दिखाते हैं और इनके बाद एक लेडी आती है जो कि फ्यूचर देख सकती थी। वो सीधा डैरन की तरफ बढ़ती है और उसके फेस को टच करके उसका फ्यूचर देखने लगती है, लेकिन न जाने वो क्या फील करती है या उसे क्या नजर आता है। वो घबरा जाती है। उसके फेस पर बियर्ड आ जाती है, यानी उसके मुंह पर बाल आ जाते हैं, जिन्हें वो उतारती है और एक और आदमी के पास जाती है जिसका नाम लाटन होता है। वो काफी घबराई हुई होती है और उससे कहती है कि हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों यहाँ से अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। तो वो आदमी उसकी बातों पर ध्यान ना देता हुआ बाहर की तरफ चला जाता है। उसके पास एक स्पाइडर भी होता है जिसे वो स्टेज पर सबके सामने फ्लूट बजाकर कंट्रोल कर रहा होता है। स्टीव को उसे देख के लगता है कि शायद ये आदमी वैम्पायर है, और तभी उस आदमी का स्पाइडर डैरन के ऊपर आ जाता है। डैरन को वो स्पाइडर बहुत अच्छा लगता है और पीछे पीछे लाटन भी आ जाता है और उन दोनों से कहता है कि तुम लोग गलत सोच रहे हो कि वैम्पायर्स आज भी होते हैं, यहाँ कोई वैम्पायर नहीं है। तभी वहाँ पर डैरन का वही टीचर आ जाता है। वो साथ पुलिस को भी लेकर आया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये शो यहाँ चले। अब डैरन और स्टीव वहाँ से भाग जाते हैं। डैरन भागते भागते लाटन के रूम में पहुँच जाता है। उस आदमी का पूरा नाम लाटन क्रिप्सले होता है। डैरन उसका स्पाइडर उठाता है और क्लोसेट में छुप जाता है। तभी वहाँ पर वो भी आ जाता है जो कि किसी और आदमी से बात कर रहा होता है। वो उसे बताता है कि एक छोटा सा क्रिएचर वापिस आ चुका है और वो अपने साथियों के साथ मिलके हमें जरूर मारेगा। इतनी देर में उनके रूम में स्टीव आ जाता है जो लाटन से कहता है कि मैं जानता हूँ आप वैम्पायर हैं, बेहतर होगा कि आप मुझे भी वैम्पायर बना दें। तो लाटन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, मुझे पहले तुम्हारा खून चखना है कि तुम इस काबिल हो भी कि नहीं। लेकिन लाटन जैसे ही उसका खून चखता है तो वो उसे अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि तुम्हारे खून में बहुत बुराई है और तुम कभी भी एक अच्छे वैम्पायर नहीं बन सकते। तो स्टीव को उसकी इस बात का काफी गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि मैं तुमसे बदला लूंगा। तो लाटन को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसके बाद लाटन अपना स्पाइडर देखने के लिए आगे बढ़ता है। तो डैरन को जब रियलाइज होता है कि उसकी जान खतरे में पड़ सकती है तो स्पाइडर को लेता हुआ बाहर आ जाता है। उसकी टक्कर एक गाड़ी से होती है और ये वही गाड़ी होती है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में हमने देखी, जिसने सर्कस का पोस्टर फेंका था। डैरन उस गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और उसमें जो आदमी होता है वो डैरन का एक बाल लेता है क्योंकि उसने कोई एक्सपेरिमेंट या रिसर्च करनी थी। उसके बाद वो लोग
डेरिन को उतार देते हैं। अगले दिन डेरिन स्पाइडर को अपने साथ स्कूल ही ले आता है, लेकिन स्टीव भी उसे देख लेता है और उससे कहता है कि मुझे दिखाओ। डेरिन जब उसे स्पाइडर वाला केज पकड़ाता है तो वो उसके हाथ से गिर जाता है और स्पाइडर बाहर आ जाता है। स्पाइडर पूरे स्कूल में फिरने लगता है, जिसकी वजह से बच्चे काफी डर रहे होते हैं। डेरिन को भी डर होता है कि कहीं स्पाइडर इनके पाँव के नीचे न आ जाए। वो उसे फ्लूट से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी फ्लूट पे गिर जाती है और पाँवों के नीचे आने लगती है। इतनी ही देर में वो स्पाइडर स्टीव के मुंह पर काट लेता है, जिससे स्टीव बेहोश होकर गिर जाता है। तो डेरिन फौरन से लार्टन के पास जाता है ताकि उसे कोई मेडिसिन लेकर आ सके या कोई ऐसा तरीका जिससे स्टीव होश में आ सके। अब डेरिन पहुंच जाता है लार्टन के पास, वो उसे सारा कुछ बताता है। तो लार्टन को काफी गुस्सा आता है और कहता है कि तुमने गलत किया मेरा स्पाइडर चुरा कर, लेकिन अब क्योंकि तुम मुश्किल में हो तो मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। तुम्हें अपने दोस्त की जान बचानी है ना, तो इसके लिए तुम्हें कुर्बानी देनी हो। तो डेरिन कहता है कैसी कुर्बानी? लार्टन कहता है कि तुम्हें मेरा असिस्टेंट बनना होगा, क्योंकि मैं एक वैम्पायर हूँ, इसलिए तुम्हें मेरा असिस्टेंट बनने के लिए मेरे साथ अपना खून एक्सचेंज करना होगा और इसके बाद तुम सिर्फ मेरे लिए काम करोगे। तुम्हारा दुनिया से कोई रिश्ता नहीं होगा। डेरिन सोच में पड़ जाता है, लेकिन उसे अपने दोस्त की जान तो बचानी ही थी। अब ये दोनों हाथ मिलाते हैं और इसके बाद डेरिन अब आधा वैम्पायर बन चुका होता है और अब वैम्पायर्स असिस्टेंट होता है। और जैसा कि डील यहाँ पर पूरी हुई, तो अब बारी थी कि लार्टन वही करता जो उसने कहा। तो वो स्टीव को ठीक करने जाते हैं उसमें एंटीडोट इंसर्ट करके। उसके बाद लार्टन डेरिन से कहता है कि बस अब वो टाइम आ चुका जब तुम इस दुनिया और अपनी फैमिली को छोड़ दोगे। इसी के साथ वो डेरिन की गर्दन तोड़ता है और उसे नीचे धक्का दे देता है, क्योंकि वैम्पायर सांस नहीं लेते। तो डेरिन के नीचे गिरकर बेहोश होने पर सबको यही लगता है कि वो मर चुका है और यही तो लार्टन चाहता था, ताकि सब लोग ये सोचते हुए अपना कनेक्शन खत्म कर दें। अब डेरिन का फ्यूनरल होता है, लेकिन स्टीव वहाँ पर जब उसके हाथ देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये वैम्पायर असिस्टेंट है। फिर अब डेरिन को दफना दिया जाता है, लेकिन रात को लार्टन जाकर उसकी कब्र को खोदने लगता है और उसमें से डेरिन को बाहर निकाल लेता है। तभी उसे फील होता है जैसे वहाँ पर कोई है, तो वो डेरिन से कहता है फौरन से अपनी ग्रेव में वापस जाओ। वो डेरिन को खुद ही से ग्रेव में धक्का दे देता है। तभी वहाँ पर वो आदमी आता है जो कि अटैकर्स का लीडर होता है, वही जो लार्टन को मारना चाहता था। वो उसे कहता है कि मुझे डेरिन चाहिए, लेकिन लार्टन उसे मना करते हुए डेरिन को अपने साथ लेकर तेजी से वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम स्टीव को देखते हैं जो कि काफी उदास होता है, क्योंकि डेरिन रियल लाइफ में तो मर चुका था। तो स्टीव को डेरिन के मरने के बाद बार बार उसकी बातें याद आ रही, तो वो सुसाइड करने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर वही बाल्ड आदमी आ जाता है, उसने अजीब सी ऐनक लगा रखी होती है। वो स्टीव से कहता है मेरे दोस्त डेरिन अभी भी जिंदा है और तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उसे याद करने की, क्योंकि जो तुम चाहते थे उसने वो तुमसे छीना है। तुम चाहते थे ना कि तुम वैम्पायर में बदल जाओ, तो सुनो डेरिन ने ऐसा कर दिया, उसे तुम्हारा जरा ख्याल नहीं हुआ। तो ये सुनकर स्टीव को बहुत गुस्सा आता है और वो उसी आदमी की टीम में हो जाता है। दूसरी तरफ हम डेरिन को देखते हैं जिसमें वैम्पायर्स वाली ताकतें आ रही थी, लेकिन साथ ही साथ उसे फैमिली और स्टीव की याद भी आ रही थी, तो वो उसे कॉल करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर लार्टन आ जाता है और उसका सेलफोन तोड़ते हुए कहता है कि तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था। इसी के साथ वहाँ पर उसी आदमी की कार आ जाती है जिसने स्टीव को अपने साथ मिला लिया था। तो लार्टन डेरिन से कहता है कि फौरन से छुप जाओ। इनफैक्ट वो पूरा आदमी डेरिन को लेने आया था, लेकिन लार्टन उसे नहीं देता। तो वो आदमी कहता है कि मैं जरूर आऊंगा और डेरिन को अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। और अब वो पूरा आदमी जाकर स्टीव को भी बुरा बना देता है, उन्हीं अटैकर्स में से एक अटैकर जिन्हें वैम्पनीज कहा जाता है, और ये वैम्पायर्स के बहुत अगेंस्ट होते हैं। और उधर हम डेरिन को देखते हैं जो कि लार्टन के साथ मिलकर स्किल सीख रहा होता है, लेकिन दिन गुजरने के साथ साथ वो वीक होता जा रहा था, क्योंकि डेरिन को ब्लड चाहिए था। लार्टन के कहने पर भी वो ब्लड नहीं पीता, तो लार्टन उसे समझाने लगता है कि तुम्हारे जिंदा रहने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो डेरिन कहता है अच्छा ठीक है। अब इससे पहले लार्टन डेरिन को काफी बातें बताता है, जैसे कि वैम्पायर्स अगर किसी का खून पीना चाहते हो तो या तो वो किसी इंसान को बेहोश करके उसका थोड़ा सा खून पियेंगे और उसे छोड़ देंगे, या किसी वाउंड से। लेकिन ये जो वैम्पनीज है ना, ये तो खून पीने के लिए किसी इंसान को मार ही डालते हैं। ये ज्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है। वैम्पायर्स और वैम्पनीज में आज तक लड़ाई नहीं हुई, लेकिन जो बाल्ड आदमी मैंने तुम्हें दिखाया था जिसके साथ तुम गाड़ी में बैठे थे, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो वैम्पायर्स और वैम्पनीज में हमेशा लड़ाई करवाने के चक्कर में होता है ताकि कहीं से उसे फायदा हासिल हो, तो तुम कभी भी उसकी बातों में नहीं आना। इसी के साथ वो एक जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर लार्टन एक आदमी को बेहोश करता है और डेरिन से कहता है कि अब तुम खून पी सकते हो। यहाँ आकर भी डेरिन का ब्लड पीने का दिल नहीं चाह रहा होता, क्योंकि वो हाफ वैम्पायर हाफ ह्यूमन
होता है। तो लार्टन उसे कहता है कि नहीं, जैसे खाना नहीं खाओगे और मर जाओगे ना, इसी तरह खून नहीं पियोगे तब भी मर जाओगे। और ये कह के वो चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैम्पनीज बातों में आकर वैम्पायर को मारने के लिए उसी सर्कस पर अटैक करते हैं। अब वहाँ पर वैम्पनीज टेरिन को भी ढूंढने लगते हैं, लेकिन लार्टन ने उसे छुपा दिया होता है। अब जब वैम्पनीज को टेरिन नहीं मिलता तो उसकी बहुत अच्छी दोस्त को अपने साथ ले जाते हैं, जो कि असल में एक मंकी गर्ल होती है। अगले दिन टेरिन जब सर्कस में जाता है तो वहाँ पर एक लड़का उसे बताता है कि उन लोगों ने मुझे जख्मी कर दिया और वो तुम्हारी दोस्त को ले गई। टेरिन फौरन से अपनी दोस्त को बचाने के लिए जाता है और जब वो अपने घर पहुँचता है तो देखता है कि उसके घर वालों को भी उन्हीं वैम्पनीज ने किडनैप कर लिया है। वहाँ पर उसके लिए एक नोट भी होता है। वहाँ पर ये लिखा होता है सी यू एट थिएटर। ये वही जगह थी जहाँ पर स्टार्टिंग में हमने कुछ शोज देखे और टेरिन को वहाँ जाना ही पड़ता है क्योंकि उसे अपनी दोस्त को बचाना था। अब इस बात की खबर लार्टन को भी हो जाती है तो वो फौरन से टेरिन को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन तब तक टेरिन वहाँ पर पहुँच चुका होता है। वहाँ पर वैम्पनीज का लीडर भी होता है और उसके साथ स्टीव भी होता है। वो टेरिन से कहते हैं कि हमारे पास तुम्हारी फैमिली भी है और तुम्हारी दोस्त भी, तुम किसको बचाना चाहोगे? तो टेरिन कहता है कि ये भी कोई पूछने वाला सवाल है। टेरिन स्टीव को गुस्से से पकड़ता है, लेकिन स्टीव उसे धक्का दे देता है और टेरिन दूर जाकर गिरता है क्योंकि उसने खून नहीं पिया होता और उसमें वैम्पायर्स जैसी इवन इंसानों जैसी भी कोई पावर नहीं होती क्योंकि वो भूखा और कमजोर होता है। जल्दी वहाँ पर लार्टन भी आ जाता है जो कि वैम्पनीज के लीडर से लड़ने लगता है। अब टेरिन की दोस्त खुद को आजाद करती है और टेरिन को लेके अपने साथ एक जगह पर आ जाती है। वो लड़की टेरिन से कहती है कि तुम चाहो तो मेरा खून पी सकते हो, लेकिन टेरिन उसे कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता और ना ही करूँगा। तो वो लड़की उसे बताती है कि मैं जानती हूँ बहुत अच्छे इंसान हो और मेरा ये जानना काफी है, तुम खून पी सकते हो। इसी के साथ टेरिन उसका थोड़ा सा खून पीता है और उसमें काफी पावर आ जाती है। अब टेरिन उसी जगह पहुंचता है जहां पर स्टीव और वो लीडर लार्टन पर अटैक कर रहे होते हैं। उसे काफी कमजोर कर चुके होते हैं, लेकिन लार्टन भी एक चाकू उठाता है और वैम्पनीज के लीडर के पेट में दे मारता है। उसे काफी दर्द होती है और वो वहीं पर मारा जाता है। तभी वहाँ पर वो बाल्ड आदमी भी आ जाता है जो कि काफी खुश हो रहा होता है और स्टीव भी अब उस जगह खुश था। टेरिन को स्टीव पर बहुत गुस्सा आता है कि उसने इनको धोखा दिया बिना कोई बात जाने हुए, और अगर स्टीव बाकी बच गया तो ये भी उसी लीडर की तरह बुरा आदमी बन जाएगा। तो टेरिन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वही बाल्ड आदमी स्टीव को अपने पास बुला लेता है। वो स्टीव से कहता है कि आज से तुम ही वैम्पनीज के नए लीडर हो। वो वैम्पनीज के पुराने लीडर को एक छोटे से क्रिएचर में बदल देता है और फिर वो स्टीव को अपने साथ लेके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम लार्टन को देखते हैं जो कि टेरिन की हेल्प करता है कि वो अब अपनी फैमिली को वापस ला सकता है, क्योंकि वो भी समझ चुका था कि फैमिली से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो कुछ नहीं होता और जो फैमिली से दूर जाते हैं वो स्टीव की तरह बुरे बन जाते हैं। अब टेरिन की फैमिली वापस आ चुकी थी तो लार्टन उनको हिप्नोटाइज करके उनकी मेमोरी इरेज कर देता है ताकि वो भूल जाएं कि टेरिन कभी मरा भी था। लेकिन मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि टेरिन लार्टन के सर्कस शो में भी जाता है, यानी वो फैमिली के साथ भी रहेगा और लार्टन से भी मिलेगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।